और सीएम ने हम पर जो भरोसा जताया है, हम वादा करते हैं कि उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नए रंग रूप में दमदार तरीके से हाजिर है। सबसे पहले आपका रिएक्शन सर उस पर। मैं इतना कह सकता हूं कि विगत वर्षों में जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के बीच की जो प्रतिस्पर्धा थी, उनके बीच में जो स्पष्टवादिता, निर्भीकता और शासन की उपलब्धियों से लेकर विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, जनता तक समुचित रूप में अपने विश्लेषण के साथ पहुंचाने में एक महती भूमिका न्यूज़ 18 की रही है। न्यूज़ 18 ने जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्थानों पर जो समय समय पर विविधताएं आई हैं, उन विविधताओं के केवल उनका उल्लेख न करके बल्कि उनके निराकरण के उपायों पर भी गंभीर चिंतन मनन करते हुए उन पर परिचर्चा करी है। न्यूज़ 18 आज के वर्तमान परिवेश में एक नए स्वरूप में आएगा, नए क्लेवर पे आएगा, नए विचारों का समावेश होगा और बदलती हुई परिस्थितियों में एक समाचार की क्या भूमिका हो सकती है, इस तथ्य को अवगत होते हुए वो समाज के हित चिंतन में अपना संपूर्ण योगदान बड़ी सुलझता के पूर्वक, बड़ी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने में सफल हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, यूपी के करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है सर, कैसी तैयारी है बीजेपी के चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव की तैयारी वो लोग करते हैं जिन्होंने काम नहीं किया है। आप देख रहे होंगे 4.5 साल तक जो अदृश्य भूमिका में थे जो लोग, जिनको मैं एक सम्मानित विपक्ष के रूप में संबोधित कर सकता हूं, उनकी विलुप्ता अवस्था अब समाप्त हुई है और चुनावी यात्रा का प्रारंभ उन सबने करा है। कोरोना का संक्रमण रहा, उस समय ये सारे लोग अदृश्य भाव में थे और इन सारे नेताओं में जो बड़े नेताओं का, अगर इन दलों के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं का नाम लीजिए तो अपने चुनाव क्षेत्रों तक में नहीं गए थे। और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी की सरकार और यहाँ के हमारे संगठन के अनुसांगिक संगठनों के लोगों ने घर घर जाकर जो सेवा भाव किया, उत्तर प्रदेश सरकार की तो WHO ने भी तारीफ करा है। उन परिस्थितियों में हमने एक उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रदेश की जो जनसंख्या वाला प्रदेश है, उसमें कोरोना संक्रमण पर हमने न केवल उसको अंकुश रखने में हम सफल बने हैं, बल्कि तमाम लोगों को हम विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को देने पर भी सफल बने हैं। जब राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां शून्यता की तरफ बढ़ रही थी, उस समय आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बन सके, इसका भी हमने चिंतन किया। पहली बार आपने एक अद्भुत प्रयोग देखा होगा कि कर्फ्यू के दौरान भी किसी प्रकार की कोई भी सामग्री, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या आवश्यकताओं की वस्तुएं रही हों, कहीं भी हमारे किसी भी नागरिक को उनकी उपलब्धता में कमी नहीं आई। जो गरीब लोग थे उनके खातों में 1000 रुपये पहुंचता रहा, मुफ्त में अन्न पहुंचता रहा, गैस के कनेक्शन होते रहे, मेडिकल किट्स गांव-गांव पहुंचाने का उपक्रम होता रहा, विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन मुफ्त में होने का और जो कोरोना की टेस्टिंग है वो निःशुल्क कराने का, सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना का मुफ्त में इलाज कराने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था जी, उस पे विपक्ष की नगण्य भूमिका थी। आज वो सब चुनाव में लगे हैं, इसलिए उनको चुनाव की तैयारी करनी पड़ रही है। बीजेपी की सरकार ने बेहतर काम प्रत्येक दशा में किए हैं। 65,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी जब सब आर्थिक गतिविधियां पूरे विश्व में बंद थी, उस वर्ष में भी पिछले हमारे इस वर्ष की जो हमारी व्यवस्था थी उसमें भी 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश आया है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की विश्वसनीयता का ये स्तर बढ़ा है। जो 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी 2017 में, आज वो 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। आज बेरोजगारी की दर जो है वो 17.4 से घटकर आज वो 5.1 के आसपास आ गई है। मैं समझता हूं कि ये एक अद्भुत परिवर्तन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो रहा है, इसी बदलाव की उम्मीद देकर 2017 में आप जनता के बीच गए थे। यही इनके घबराहट का कारण है विपक्ष में।
जी सर, 2017 में जो परिणाम निकलकर सामने आया था वो अप्रत्याशित था। बदलाव लाएगी बीजेपी सरकार, यही उम्मीद देकर आप जनता के बीच गए। अब 22 की लड़ाई में किन बातों को लेकर आवाम के सामने होंगे? देखिए, दूसरे दलों के एजेंडा आप जानते हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इनके सिंबल अलग हैं। इनका दिल एक है, मानसिकता एक है, उद्देश्य एक है, कार्य करने की शैली एक है और चुनाव की रणनीति एक है। और वो उसका एक रूप ये है कि योगी जी और मोदी जी को और उनकी विचारधारा को कमजोर कैसे किया जाए। इसलिए इन दलों को अलग अलग देख के हम विश्लेषण नहीं कर सकते। ये मिलकर आपस में लड़े हैं और पराजित हुए हैं, फिर एक बार ये मिलकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमसे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ है, अब की पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का ही रिकॉर्ड टूटेगा जीत का, और जीत का अभूतपूर्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनेगा। और विपक्ष की जो नकारात्मक भूमिका थी, निश्चित रूप से जनता उसका शुभ परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। सर, आज अखिलेश यादव मऊ में ओम प्रकाश और राजभर के साथ मंच साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला है। हाँ, एक झूठ जरूर बोला है विपक्ष ने कि उन्होंने काम नहीं किया। हमने तो जो बोला भी था वो भी किया, जो नहीं बोला था वो भी किया है। और ये आज किसी एक के साथ कोई नेता बोल रहे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पिछली बार भी यही सब नेता आदरणीय माननीय अखिलेश जी आदरणीय प्रियंका जी के साथ और राहुल जी के साथ बोले थे। उसके बाद चुनाव में आदरणीय मायावती जी के साथ मंच को साझा किया था। और आपने देखा होगा कि उस चुनाव के परिणाम क्या रहे कि सुपड़ा साफ हुआ था। अब इतने बड़े बड़े दलों के साथ जो हारने का एक अभ्यास कर चुके हैं जो दल, मैं समझता हूं कि उनके अभ्यास में कोई कमी नहीं आएगी और हारने का जो क्रम है पिछले बार का मार्जिन बढ़ाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए। और 2022 को लेकर किसकी क्या तैयारी है उस पर लगातार हम चर्चा